बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, स्पेशली उनके लिए जिनके बच्चे बीफ खाना पसंद नहीं करते। तो ये रेसिपी आप उन्हें बना कर दें, फिर कमाल देखें कि पूरी प्लेट चट हो जाएगी। तो रेसिपी के आगाज़ से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हांडी में हम 1 किलो बिना हड्डी के गोश्त शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें एक बड़ा टुकड़ा दारचीनी का, एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल शामिल करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमक डाल के गोश्त को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अब इस बॉयल किए हुए गोश्त में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। नमक का इस्तेमाल अब हम इसमें नहीं करेंगे। फिर हम इसमें 3 से 4 अदद बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बोटियों पे अच्छे से अप्लाई करने के लिए हम इसमें क्या शामिल करेंगे, इमली का पल्प। ये इमली का पल्प मैंने हाफ़ कप पानी में नीम गर्म पानी में तैयार किया है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। तो इस तरह इमली का जो पल्प है वो हम बोटियों पे डाल के अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो एक एक बोटी को अच्छी तरह लग जाए। तो इस तरह मिक्सिंग करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जो है वो कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर की मदद से हमारे जितने भी मसाले हैं वो बोटियों पे अच्छी तरह जुड़े रहेंगे। तो हमारी मिक्सिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल जो था वो गर्म कर लिया था और इस पॉइंट पे फ्लेम जो है वो आपका मीडियम टू हाई ही होना चाहिए क्योंकि बोटियाँ जो हैं वो हमारी बहुत अच्छे से ऑलरेडी गल चुकी हैं। बस हमने इसको हल्का सा फ्राई इसलिए करना है ताकि बोटियों को जो है वो बारबेक्यू टच आ जाए और थोड़ी सी ये ब्राउन लुक में आ जाए। और इस तरह मज़ीद हम 1.5 से 2 मिनट तक अपनी बोटियों को फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा भी इसमें पानी जो है या नमी जो है वो मौजूद ना रहे। तो हमारी बोटियाँ जो हैं वो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब इसे हम थोड़ा सा बारबेक्यू टच देने के लिए कोयले का दम लगाएंगे। तो एक कोयला जलता हुआ आपने रख के थोड़ा सा घी शामिल करना है और किसी ढक्कन की मदद से आप अपने पैन को 5 मिनट के लिए कवर कर दें। तो 5 मिनट जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और कोयले का जो फ्लेवर है वो बोटियों में बहुत अच्छे से शामिल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि चटखारा बोटी की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।